स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। मानव जीवन में अनेक रिश्ते होते हैं, किंतु इनमें सबसे मधुर और पवित्र बंधन होता है भाई और बहन का। इसी अटूट प्रेम को समर्पित पर्व है भाई दूज। आज हम जानेंगे कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और कैसे यह पर्व भाई बहनों के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। इस पावन कथा को हम दो कहानियों के माध्यम से समझेंगे। एक कथा देवताओं के लोक से आती है तो दूसरी एक लोक कथा है जो एक साधारण परिवार की असाधारण बहादुरी को दर्शाती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की दो संतानें थीं। पुत्र यम जो आगे चलकर मृत्यु के देवता बने और पुत्री यमुना जो पृथ्वी पर एक पवित्र नदी के रूप में प्रवाहित हुई। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन न कर सकी। जब यह तेज उनके लिए असहनीय हो गया तब उन्होंने अपनी ही छाया से एक प्रतिरूप का निर्माण किया। यह छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी, किंतु उसमें ममता का अभाव था। संज्ञा अपनी संतानों को इस छाया के भरोसे छोड़कर गुप्त रूप से अंतर्ध्यान हो गई। छाया ने मां का रूप धारण तो कर लिया, पर उसके हृदय में यम और यमुना के लिए कोई स्नेह न था। वह उन दोनों बच्चों की उपेक्षा करती, उन्हें अकेला छोड़ देती। किंतु भाई बहन का यह बंधन अलौकिक और अटूट था। यमुना अपनी भोली आंखों से भाई को देखकर कहती, भैया तुम मेरे रक्षक हो। यम भी अपनी बहन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। समय के साथ यम की जिम्मेदारियां बढ़ती गई और वे मृत्यु के देवता यमराज के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे जीवों की आत्माओं को न्याय की कसौटी पर परखते थे। उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि वे अपनी प्यारी बहन यमुना से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। यमुना का मन सदैव उदास रहता। हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को वह यमराज को निमंत्रण भेजती, पर यमराज अपने कर्तव्यों से बंधे रहे। एक दिन यमुना ने दृढ़ संकल्प कर लिया। अपने महल में बैठी अश्रु बहाती हुई वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, क्या मेरा भाई कभी मुझसे मिलने नहीं आएगा। उधर यमलोक में यमराज को बेचैनी हुई। उन्हें आभास हुआ कि बहन का पवित्र प्रेम उन्हें बुला रहा है और वे तुरंत पृथ्वी की ओर चल पड़े। वह कार्तिक शुक्ल द्वितीया का शुभ दिन था। यमुना अपने गृह के द्वार पर खड़ी थी। तभी अचानक एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वह साक्षात यमराज ही थे। यमराज को देखकर यमुना की आंखें चमक उठी, खुशी से झूम उठी और बोली, भैया आप आ गए। वह दौड़कर अपने भाई के गले लग गई। यमराज जो सदैव गंभीर और दृढ़ रहते थे, बहन के इस निश्चल स्नेह ने उनके हृदय को पिघला दिया। यमुना ने अपने भाई का भव्य स्वागत किया। उन्होंने सुगंधित पुष्पों से मंडप सजाया, स्वादिष्ट पकवान बनाए और तिलक की थाली तैयार की। यमुना ने भाई यमराज के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और उनके सुरक्षित जीवन की प्रार्थना की। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बहन तूने मुझे इतना प्रेम दिया है, मांग तुझे क्या वरदान चाहिए। यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बस यही वरदान दीजिए कि हर वर्ष इसी शुभ तिथि पर आप मुझसे मिलने अवश्य आएं। यमराज हंसे और तथास्तु कहा। इसके साथ ही यमराज ने एक और वरदान दिया, जो भी भाई इस पावन दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। उसी दिन से भाई दूज की यह पवित्र परंपरा आरंभ हुई। इस दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं। आज भी मथुरा में भक्त यमुना में स्नान कर देवी से भाई बहनों के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। किंतु यह तो बस शुरुआत थी। अब आते हैं उस रोमांचक लोककथा पर जो रहस्यों, खतरों और एक बहन की अटूट बहादुरी से भरी है। किसी प्राचीन गांव में जहां घने जंगल थे और नदियां रहस्यमयी, वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके दो बच्चे थे, सुमित्रा और विष्णु। सुमित्रा बहादुर थी, जबकि विष्णु मासूम। सुमित्रा का विवाह हो गया और वह दूर गांव में बस गई। विष्णु अपनी बहन से मिलने बेचैन था। मां की चिंता के बावजूद वह प्रेम भरा दिल लेकर निकला, पर रास्ता मृत्यु के खतरों से भरा था। जहां उसे उफनती नदी, विषैला नाग और भयानक शेर मिले। विष्णु ने सभी से बहन से मिलकर लौटने तक अपने प्राण बख्शने की विनती की। विधाता ने सुमित्रा को बताया कि भाई पर आने वाली विपदाएं टालने पर उसका कार्य टल सकता है। बहन ने अपने भाई को गालियां दी, मार्ग में खतरों से बचाया, सगाई और विवाह की हर बाधा दूर की। अंततः सुमित्रा ने मां और भाई को सारी बात बताई। इस तरह एक बहन ने अपने अटूट प्रेम और असाधारण साहस से भाई दूज की परंपरा को निभाते हुए अपने भाई के जीवन की रक्षा की। यही वजह है
कि आज भी भाई दूज का यह पावन पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।